एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में रफल्स नाम का एक खरगोश और टिली नाम की एक कछुआनी रहते थे। रफल्स अपनी तेज रफ्तार के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह हवा की तरह दौड़ता था और सबसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा कूद सकता था। वहीं टिली धीमी थी, लेकिन बहुत बुद्धिमान। एक धूप भरे दिन रफल्स जंगल में इधर-उधर उछलते हुए अपनी तेजी का घमंड कर रहा था। मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूँ, कोई मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। यह बात सुनकर टिली का ध्यान उसकी ओर गया। टिली ने शांत स्वर में कहा, रफल्स, तेज होना अच्छी बात है, लेकिन सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। रफल्स हंस पड़ा, सफर का आनंद? लेकिन जीतने का क्या? मैं तुम्हें कभी भी हरा सकता हूँ। टिली, क्यों न हम कल सुबह दौड़ लगाए? टिली मुस्कुराई और बोली, ठीक है रफल्स, हम दौड़ लगाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे जंगल के सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठा हुए। दौड़ की शुरुआत पुराने बरगद के पेड़ से थी और अंत जंगल के पार बहती ठंडी नदी के किनारे। जैसे ही तैयार हो जाओ, ध्यान दो, चलो की आवाज आई, रफल्स बिजली की तरह दौड़ पड़ा और उसके पीछे धूल का गुबार छूट गया। टिली हमेशा की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रफल्स आधे रास्ते तक पहुंच गया और सोचने लगा, मेरे पास बहुत समय है। वह एक पेड़ की छांव में आराम करने लेट गया। उधर टिली बिना रुके अपने ही रफ्तार से चलती रही। वह रास्ते में फूलों के बीच मंडराते तितलियों को देखती और पक्षियों के मधुर गीत सुनती। कुछ घंटों बाद जब टिली चुपचाप रफल्स के पास से गुजरी, जो अब भी सो रहा था, वह मुस्कुराई और आगे बढ़ती रही। जैसे ही सूरज डूबने को आया, टिली ने फिनिश लाइन पार कर ली। तभी रफल्स की नींद खुली। उसने टिली को नदी के किनारे खड़े देखा और हैरान रह गया। तुमने ये कैसे कर लिया? वह चौंक कर बोला। टिली ने हल्के से हंसते हुए कहा, धीरे धीरे चलना और लगातार चलते रहना ही असली जीत है रफल्स। सिर्फ गति ही नहीं, बल्कि धैर्य और सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। उस दिन के बाद रफल्स ने छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखा और कभी कभी अपने दोस्त टिली के साथ जंगल में धीरे धीरे घूमने लगा, जो उसे उन अद्भुत नजारों को दिखाती थी जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर देता था।